तो मेरा पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा कौन भाषा का है? कन्नड़ भाषा यानी कर्नाटक है। कन्नड़ भाषा कहने का मतलब कर्नाटक। जिसके लेखक कौन है दोस्तों? श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगर, यानी इनका नाम पूरा क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगर इनका क्या है? पूरा नाम है। किनका? श्रीनिवास का। इनका जो जन्म हुआ था 6 जून 1891 को हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 को। कहाँ हुआ था? कोलार गांव में, कर्नाटक राज्य में हुआ था। यानी कोलार जिला हो या गांव हो, और कर्नाटक राज्य में हुआ था। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक यानी सबसे लोकप्रिय नेता थे। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिष्ठित क्या थे? रचनाकार में से एक थे। कौन? श्रीनिवास। अगला कहता है वे साहित्य अकेडमी अवार्ड उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुल के लिए उन्हें मिला था। क्या? साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला हुआ है वह मिला हुआ है सन्ना कथेगुल के लिए। क्या मिला हुआ है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। वह कब मिला था? 1968 में। क्या मिला हुआ था? साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए? सन्ना कथेगुल के लिए। कब दिया गया था? 1968 में। इसके अलावा इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड के अलावा इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी क्या है? प्राप्त है। यह कहानी जो है यानी दही वाली मंगम्मा, यह जो कहानी है कन्नड़ कहानी है, और वह कन्नड़ कहानी से लिया गया है। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ से लिया गया है। और यह कन्नड़ कहानी किससे लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। जिसका हिंदी अनुवाद जो किया है वह B.R. नारायण किया है। इसका हिंदी अनुवाद कौन किया है? B.R. नारायण किया है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला आ गया मेरा चैप्टर ढहते विश्वास, जो उड़िया है यानी उड़ीसा का है। जिसके लेखक कौन है? सातकोरी होता। सातकोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। यह कथाकार भी थे। इनका जो जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है ना। इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें क्या हो चुकी है? प्रकाशित हो चुकी है। किनकी? ढहते विश्वास के। ढहते विश्वास नहीं, सॉरी, सातकोरी। सातकोरी जो है भुवनेश्वर में एक भारतीय रेल यातायात के सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त एवं उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में क्या किए थे? सचिव तथा राज्य परिवहन निगम में अध्यक्ष रह चुके थे। कौन? कथाकार के अलावा यह भुवनेश्वर में रेल परिवहन में और वाणिज्य में और यातायात विभाग में क्या थे? सचिव अध्यक्ष रह चुके थे। यह जो है कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया भाषा की चर्चित कहानी, यानी ढहते विश्वास को जो हिंदी में अनुवाद किया है वह कौन किया है? राजेंद्र प्रसाद किया है। और यह किससे लिया गया है? उड़िया भाषा की चर्चित कहानी है विभूति प्रकाशन दिल्ली, यानी उड़िया भाषा क्या है? उड़िया की चर्चित कहानियाँ से लिया गया है। यानी ढहते विश्वास किससे लिया गया है? उड़िया की चर्चित कहानियाँ से लिया गया है। जो कहाँ से पब्लिश हुआ था? विभूति प्रकाशन दिल्ली से, जिसे क्या किया गया है? से लिया गया है। अगला चैप्टर देखिए। अगला है माँ के लेखक कौन है? गुजराती। यानी माँ के लेखक यह गुजरात का कहानी है ना। जिसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ गुजरात का कहानी है जिसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय क्या थे? कथाकार थे। इनकी जो रचना है वह खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। यानी खून की जो सगाई इनकी क्या है? प्रसिद्ध कहानी है। और काला पानी इनका क्या है? उपन्यास है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईश्वर पेटलीकर के जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वह कौन है? खून की सगाई। और पूछा जाएगा लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? लोकप्रिय उपन्यास तो काला पानी। साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर यानी इसके अलावा ईश्वर पेटलीकर जी सामाजिक राजनीतिक जीवन में क्या किए थे? सक्रिय थे। यानी समाज के लिए भी और राजनीति के लिए भी क्या किए थे? अहम भूमिका निभाए थे। कौन? ईश्वर पेटलीकर। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत एवं बहु प्रशंसित हो चुकी है। यानी इनकी जो 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तक छप चुकी है और बहुत सारा इनको क्या मिला था? प्रशंसा हुई थी बहुत सारे पुस्तकों के लिए। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा किया गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है। और यह किससे लिया गया है? माँ से लिया गया है। यानी कहानी किससे लिया गया है? माँ से लिया गया है। चलिए मेरा चौथा चैप्टर देखिए। चौथा चैप्टर है नगर। नगर कहाँ का कहानी है? तमिल यानी तमिलनाडु का है ना। जिसके लेखक कौन है? सुजाता है।
सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। इनका वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? एस रंगराजन, जिनका जन्म हुआ था 3 मई 1935 को। 3 मई 1935 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, है ना। इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किया, यानी यह तमिल में इतने लोकप्रिय कहानी लिखते हैं कि उनका बदलाव किया गया था। इनके 25 से अधिक, यानी 25 से अधिक इनकी कृतियाँ क्या हो चुकी है? छप चुकी है। जैसे में करैयालान, सनेब कप्पू, कनुबत, तोली रसालो आदि उपन्यास इनकी काफ़ी क्या है? चर्चित में है। इनकी जो कहानी आधुनिक तमिल कहानी है, यानी यह जो कहानी है नगर, यह किससे लिया गया है? आधुनिक तमिल कहानियाँ से लिया गया है, जो कहाँ छपा है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है ना। इस कहानी का अनुवाद कौन किया है? के जमुना किया है। कौन किया है इसका अनुवाद? के जमुना। चलिए लास्ट चैप्टर देखते हैं। कहता है धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? यह राजस्थानी है। यह राजस्थान की कहानी को बताता है। सावरदिया इसके क्या है? लेखक है। सावरदिया राजस्थान भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। यह क्या है? राजस्थान के यह क्या थे? एक प्रमुख कहानीकार थे। उनकी कहानियों में है ना राजस्थानी समाज के गहरे अर्थबोध का एवं छोटे छटाओं के साथ उपस्थित, यानी यह राजस्थान के समाज के बारे में अच्छी तरह से क्या किए? बताएं। इनकी जो कहानी है यह समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। यह किससे लिया गया है? समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। कौन? धरती कब तक घूमेगी। यह अप्रैल या जून 1983 में क्या किया गया था? लिया गया था, इसे लिखा गया था। इस कहानी का राजस्थानी भाषा से हिंदी में अनुवाद कौन किया है? यह स्वयं किया है। यानी इसका राजस्थान भाषा से हिंदी में अनुवाद यह क्या किए हैं? स्वयं किए। कौन? सावरदिया। तो यह था आपका वर्णिका भाग। इसका जल्द ही ऑब्जेक्टिव आने वाला है। A to Z ऑब्जेक्टिव इसका हम लोग डालने वाले हैं। तो चलिए इतना से आपको 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और इसी के लिए अगर इस तरह का नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब और